Uh, चलो, लेट अस बिगिन विद द क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों की इसलिए नहीं हो पाई थी बिकॉज देयर वर सर्टेन इश्यूज विद द नेट। तो उस वाले क्लास में जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली थी दैट वाज पॉवर्टी एंड हेल्थ। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट यूनिट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट वी वुड बी एबल टू फिनिश आवर फर्स्ट यूनिट। और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था इस यूनिट का कि व्हाट इज हेल्थ एंड मीन्स जो कॉन्सेप्ट है एक हेल्थ वाला, वो जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो इस यूनिट के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ दैट इज पॉवर्टी। आप सबके स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी, आई होप सो, डेफिनेशन आप सबको दिख रही होगी। सो लेट अस बिगिन विद इट कि बेसिकली व्हाट इज पॉवर्टी। भाई, पॉवर्टी मीन्स स्कार्सिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कि हर चीज की कमी होना। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, if you do not have such a minimum amount also in your hand कि the person is not able to fulfill the basic requirements, वो इतना मतलब कितने लिटरली जैसे एक स्कार्सिटी है, हर तरफ बस कमी ही कमी है, हर तरफ दरिद्रता ही है, लिटरल मीनिंग इज। तो देन द पर्सन इज नोन एज पुअर। ठीक है? एंड सी बेटा, पॉवर्टी व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट इज कि या ये हमारे सब्जेक्ट में क्यों इंक्लूड की गई, इसका रीजन इज दिस बिकॉज पॉवर्टी इज somehow related with health issues। ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि पॉवर्टी इज somehow related with health issues, yes or no? कि when a person is poor, the person is not able to have द बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स, और अगर उसको कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए तो वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही नहीं है। मतलब हर हर तरफ बस कमी ही कमी है, और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट उसके सोशल स्टेटस पे भी आता है, और उसका इम्पैक्ट उसके मेंटल लेवल पे भी आता है, उसका इम्पैक्ट उसके हेल्थ पे भी आता है। तो जब इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पॉवर्टी का इन सब चीज़ों पे आता है, तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या है कि जो इंसान पुअर है, जो इंसान गरीब है, वो कहीं न कहीं अनहेल्दी तो है। येस और नो? बिकॉज़ डब्ल्यूएचओ तो डेफिनेशन में यही कहती है ना कि हेल्थ मीन्स द ओवरऑल सैटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और अगर आप किसी भी पुअर इंसान को देखेंगे तो वो कहीं न कहीं इन तीनों ही चीज़ों में लैक करता है। ना तो उसके पास भरपेट खाना है, ठीक है, ना ही उसका एक बहुत अच्छा सोशो इकोनॉमिक या सोशो फ्रेंडली कोई एनवायरनमेंट होता है, और ना ही वो एक हेल्दी लाइफ जी पाता है। बिकॉज अगर हम न्यूट्रिशंस की बात करें, बैलेंस डाइट की बात करें, तो ये सारी चीज़ तो शायद उनके लिए एक सपना है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं पॉवर्टी जो है इट इज़ हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ स्टेटस ऑफ एनी इंडिविजुअल। यस? तो अगर ये डेफिनेशन भी आप देखो कि व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस हैज आल्सो गिवन अ डेफिनेशन फॉर पॉवर्टी। ठीक है? सी इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ गेटिंग चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। See, when you are poor, you do not have choices. You do not have opportunities. Yes or no? Whatever is given to you, you have to take it. आप just think on a simple example. Just take yourself and take a person who is underprivileged, जो सड़क के किनारे रह रहा है। You have choices to make in your life. You have, even if we talk about a simple dress also, or a simple food item that you want to eat, you have choices. Yes or no? If your mother has prepared something and you don't want to eat, you tell her, mummy ye nahi khana, I want this thing, because you have the capability. Means you, not you only singly, but your entire family has the capability कि ठीक है, अगर ये चीज नहीं तो ये चलेगा, we can afford. But is the situation same for a poor person? The answer is no ना। if you see the people those who are begging on the roads, उनको तो कुछ भी मिलते हैं उनके लिए वही बहुत है। They don't have choices to make ना। They can't say कि no, we don't want to eat this particular sabji and we want to have this thing। Yeah, if you just give them a
what you can say, any dress, any torn up dress also, they will take it very nicely because they don't have any choices. Whatever you will give to them, they will take, है ना? तो inability of having choices, inability of having opportunities, उनके पास opportunities ही नहीं है. You all have opportunities in front of you, and it depends upon you how you grasp your opportunities. ठीक है, you have food, you have shelter, you have education, you have money in your pocket. तो तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं. You have your parents, you are lucky enough to get health care facilities. तो जब तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते भी खुल रहे हैं. एजुकेटेड हो, you can make career wherever you want, in whatever field you want, if you work on it, है ना? तो you can go for making your future also, but do they have opportunities? अगर एक इंसान जो है वो बहुत गरीब है, स्लम एरिया में रह रहा है, देखो मूवीज में होता है कि एक इंसान बिल्कुल गरीबी से उठ के अमीर बन गया, दैट इज अनदर थिंग. या आउट ऑफ 1,000 पीपल देयर इज वन पर्सन ऑल्दो लिविंग इन स्लम एरिया, उसने बहुत मेहनत की और वो बहुत अच्छा हो गया, ही बिकेम ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, या उसने किसी और जगह पे बहुत अच्छा नाम कमा लिया, दैट इज अनदर थिंग. लेकिन व्हाट अबाउट दैट अनदर, मतलब 1% लोग ऐसे होते हैं, व्हाट अबाउट 99% अदर पीपल? तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है ना. जब आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास? आपके पेरेंट्स गरीब थे, आप गरीब हो, और आपके आगे आने वाली जनरेशन भी गरीब है ना? तो दिस इज अ साइकिल, समवट एक विशियस साइकिल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है. तो फंडामेंटली अगर इट इज बोला जाए कि व्हाट इज पॉवर्टी, इट इज अ स्कैरसिटी, इट इज an inability to have opportunities, and it is an inability to have good life. ठीक है, you do not have enough food to eat, you do not have enough clothes for your family, you do not have schools for your children, you do not have land where you can live on, you do not have shelter. तो कुछ भी नहीं है. You are powerless, you are excluded from the society. ठीक है, सोसाइटी ने आपको बिल्कुल अपने से अलग कर रखा है. तो दैट इज एक्चुअली पॉवर्टी. ठीक. This is the definition according to World Bank also, कि it is a deprivation of well-being and comprises many dimensions. मतलब वेल बींग का मतलब क्या होता है? एक हेल्दी अच्छी स्टेटस. तो जब वो आपके पास अच्छा और हेल्दी स्टेटस नहीं है, आप हर चीज में हैप्पी 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 नहीं हो, तो और लाइफ के हर डायमेंशंस में कहीं ना कहीं अगर कमी है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट इन योर हैंड और इन योर पॉकेट दैट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. मैं यहाँ पे लग्जरी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ बेसिक नीड्स की बात कर रही हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स द पर्सन इज पुअर. ओके. Then see, this particular diagram is depicting the cycle of poverty. ठीक है. What is the cycle of poverty, and how it affects the people? तो सबसे पहले चीज तो the thing is less access to food, safe water, health care and school. ठीक है ना? Less access to food, then water and access to school. Yes, when a person is poor, ना तो उसके पास खाना है, ना उसके पास पीने लायक साफ पानी है. Even they don't have safe water to drink. You would have seen when you cross your roads and there are so many slums over there, तो तुम लोग देखते ही होगे कि कितना गंदा सा, मतलब वो हैंडपंप भी जो होता है वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नाली के बगल में लगा होगा, या पता नहीं कहाँ वो डीप इनर से आ रहा होता है, नालों के बगल में लगा है जिससे वो बेचारे पानी पी रहे होते हैं. ठीक है. एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो दैट इज तो स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री, जहाँ पे 1 in every 5 ऑफ द इंडियन इज पुअर. हर 5 में से एक आदमी गरीब है. तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो लिटरली इट इज भगवान भरोसे वाली समथिंग लाइक. ओके. मीन्स आई डोंट थिंक सो कि ये जितने भी इफ यू क्रॉस योर रोड्स और जितने भी किनारे किनारे लोग रह रहे होते हैं, इनको किसी ने शायद मोटिवेट किया होगा वैक्सीनेशन के लिए, या ये गए होंगे वैक्सीनेशन के लिए, या इनको बुखार भी होता होगा तो क्या ये बहुत इजीली डॉक्टर्स के पास जा पाते हैं?
तो एक बेसिक क्या बोल सकते हैं कि बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही नहीं है उनके पास। दे कांट अफोर्ड ऑल्सो। जो गवर्नमेंट ने अगर कुछ स्कीम्स के जो है अकॉर्डिंगली उनको जो फैसिलिटीज दे दे अदरवाइज दे डोंट हैव मनी ऑल्सो। ठीक, बहुत होता है तो दे गो, अदरवाइज for them healthcare is something a dream which is which they can't reach also, ठीक है ना। एंड स्कूलिंग तो आप लोगों को मालूम ही है ना कि पुअर पीपल का तो शायद एक वही होता है कि फॉर देम स्कूलिंग, फॉर देम एजुकेशन इज ऑफ नो यूज एक्चुअली। दे जस्ट बिलीव कि अगर एक उनका बच्चा भी है वो 8-10 साल का भी है तो दे स्टार्ट टेकिंग हिम और हर एज अ वर्किंग हैंड, है ना। तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं वो एक वर्किंग हैंड की तरह हो जाता है, जिससे वो जो है चाहते हैं कि वो भी वर्क करे और उनकी फैमिली को सपोर्ट करे फिनेंशियली। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी कि कहीं ना कहीं इस वजह से जो होता है जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी मच्योर हो जाते हैं, है ना, एंड विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन। तो वो चीज यहाँ पे फिर से आ रही है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज हंगर, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। यस ना, when you do not have access to food you would be hungry, when you do not have hygienic places to live, poor sanitation, and all these things are going to have an impact on your health. Then lack of education, when you're not having access to school, when you're not having uh, what you can say, the ability to go to school, तो भी even if although government of India has given free primary education, मतलब बहुत से ये निकाले जाते हैं, लेकिन लोग एडमिशन भी लेते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली एवरीवन गोस? वो तो तुम लोगों को मालूम, इट इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस ऑल्सो कि हाउ मेनी ऑफ द पीपल आर वेरी सिंसियर फॉर देयर एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे भी हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर वेरी सिंसियर फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। So just merely getting your name enrolled is nothing going to give, it is not going to give you anything. You have to be very sincere with all these things. तो वो शायद वो सिंसियरिटी उनमें आ ही नहीं पाती है। उसका एक रीजन है कि उनको लगता है कि सिटिंग इन द स्कूल एंड वेस्टिंग 7 to 8 hours, इट इज मच बेटर कि किसी शॉप पे लग जाए, कुछ कमाने लग जाए। तो पेरेंट्स भी उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं इस केस में। देन द थिंग इज फ्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज। भाई जब आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वर्क अपॉर्चुनिटीज तो वैसे ही कम हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई इंसान बहुत पुअर भी होता है तो इवन प्राइवेट ऑल्सो उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक कहते हो ना कि हाई इनकम ग्रेड की सोसाइटी होती है, तो थिंक कि अगर कोई जन पुअर है तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट पर्सन, है ना। पता नहीं क्यों लोग उनकी ईमानदारी पे शक करने लग जाते हैं, दैट इज अ रॉन्ग बिलीफ। तो इसलिए उनके लिए फ्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज रह जाती है। डिसीजेस, है ना, कहीं ना कहीं खाना नहीं है तो हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, बीमारी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम अवेल नहीं कर पा रहे, अनहाइजीनिक कंडीशंस पे में रह रहे हैं, पुअर सैनिटेशन है, अनसेफ वाटर है। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन को कॉज करेंगी, डिसीजेस कॉज करेंगी, एंड इवन इट कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पर्सन टू। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज डिप्लीटेड अनस्किल्ड वर्कफोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट। जब काम नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जब पढ़ोगे नहीं या जो तुम्हें ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं उन ट्रेनिंग्स को आप प्रॉपरली नहीं लोगे तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स बनेगी। झुंड तो इकट्ठा हो रहा है लोगों का, लेकिन वो अनस्किल्ड है। So what is the use of those persons? Even if suppose if you are going for an interview to some place and you don't know the basic answers, तो आपका बी फार्म करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये भी बोलूंगी, है ना। कि सपोज आप सोचो कि यू आर परसुइंग अ डिग्री ऑफ बैचलर्स और आप जाओगे इंडस्ट्री में, सपोज मान लो यू वेंट टू द इंडस्ट्री एंड दे सिंपली आस्क कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स इन टैबलेट्स and you're not able to tell that answer to, it means you are unskilled, you are below standard। और फिर आप उस केस में सोचते हो कि यू गेट अ जॉब ऑफ 5 लाख और 6 लाख पर एनम स्टार्टिंग, तो तुम्हारे लिए 5,000 की ही जॉब है ना। तो वो चीज है कि अनस्किल्ड जो वर्क फोर्स है वो बढ़ती चली जा रही है। और देखो अनस्किल्ड वर्क फोर्स बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी आ रही है,
समझ रहे हो मेरी बात को? कि अगर आज की डेट में देखो तुम्हारी फैमिली कंडीशंस कैसी भी रही हो वेरी गुड, बट अगर आज की डेट में इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग योरसेल्फ, if you are not taking your education seriously, then how you can think you will get a very handsome money in return? आप सपना सोच लो कि मुझे इनिशियली 50,000 की पर मंथ की नौकरी मिल जाए, नहीं मिलेगी। आपको उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा ना। और अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो, 2,000 5,000 से स्टार्ट हो रहे हो और फिर धीरे 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 बढ़ रहे हो, तो खुद सोचो तुम जिसने 5,000 से स्टार्ट किया और तुम्हारे ही साथ पढ़ने वाला दूसरा बंदा जिसने अपने आप को प्रॉपरली ट्रेन किया है, पढ़ा है हर चीज को, वो 50,000 से स्टार्ट करेगा। तो आज से 20 साल बाद अपनी लाइफ तुम खुद इमेजिन कर लो, अगर एक नॉर्मल रेट पे चलते हो। अब वो कुछ लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे चले जाते हैं तो वो चीजें अलग हैं, लेकिन अगर तुम नॉर्मल चलते हो तो तुम खुद ही सोच लो कि व्हाट वुड बी द सिचुएशन आफ्टर 20 ईयर्स, है ना? तो कहीं ना कहीं ये जो अनस्किल्ड फोर्सेस हैं, वर्क फोर्सेस हैं, इनकी वजह से दिक्कतें ज्यादा हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, लेकिन अगर आपको भी कुछ नहीं आता तो आप क्या कर लोगे? ठीक है। और उसकी वजह से देखो फिर क्या हुआ, लो फैमिली इनकम। जब आपके पास काम नहीं है, आप कुछ करने के लायक नहीं, यू आर नॉट what you can say having any occupation, you are unemployed, फैमिली इनकम कम तो फिर ये साइकिल स्टार्ट। तो ये कहना कि इफ अ पर्सन इज born पुअर विल डाई पुअर, आंसर गलत है। या इफ अ पर्सन इज born रिच विल डाई रिच, ये भी नहीं है। यू हैव टू मेंटेन योर स्टेटस। इफ योर पेरेंट्स आर रिच इनफ, दे आर अर्निंग, और हो सकता है कि उन्होंने इतना अर्न कर लिया हो कि 4 ऑफ द जनरेशन कैन सिट एंड ईट, बट अगर ये सोचो कि वो चारों जनरेशन सच में केवल बैठ के ही खा रही हैं, तो 5वीं जनरेशन का क्या होगा, है ना? अगर मुकेश अंबानी के बच्चे कमाए नहीं, दे डू नॉट गो टू देयर ऑफिसेस, और वो सोचे कि बस मम्मी पापा तो कमा रहे हैं एंड वी विल हैव, ठीक है, दे विल हैव, देयर चिल्ड्रन विल हैव, उनके बच्चे भी खाएंगे। लेकिन अगर सब यही सोचते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली दे विल कम टू जीरो। यस और नो? So you have to think this cycle of poverty can initiate in anyone's life. तो यहाँ पे केवल ये बोलना कि आज जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा, गलत है। आज जो अमीर है वो हमेशा अमीर रहेगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपको भी पढ़ाई जा रही। क्यों आपके टॉपिक्स में ये चीजें इंक्लूड की गई? इसीलिए so that as a technical persons, as a professionals, you should know कि what you are meant for, तुम लोग किस लिए बने हो, तुम लोग कितने स्किल्ड हो, क्या तुम अपने लिए एक लग्जूरियस लाइफ ले सकते हो? और इतना सा सिर्फ चीज समझ लो कि अगर आज तुम सिंसियर नहीं हो तुम्हारी लाइफ के लिए, तो तुम अपने से जुड़े हुए आगे आने वाले लोगों का जीवन भी खराब करोगे। ठीक है ना? द पर्सन हु विल मैरी यू, तुमको नौकरी नहीं है, तुमको तनख्वाह नहीं है, तो बेचारा जिसकी तुमसे शादी होगी उसका जीवन खराब। फिर जो तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनका भी जीवन खराब। तो हो सकता है आज तो तुम एसी में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन अगर तुम सिंसियर नहीं हो तो आज से 10 साल बाद एक टेबल फैन लगाने के लायक ना हो। तो यू हैव टू बी सिंसियर एंड दैट इज द रीजन दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड विद यू, these are things are taught to you, okay? So this is the thing, this is the cycle of poverty. फिर बेटा एक टर्म होता है दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। दिस आई कैन डिस्कस विद यू व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है गरीब होना, ठीक है, बिल्कुल गरीब होना। ठीक है, जैसे तुम लोग जो झोपड़पट्टी वाले लोग देखते हो वो गरीब हैं। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में गरीब होना। अब अगर जैसे सपोज मानो तुम एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे 5-6 लोग फैमिलीज ऐसे हैं, दे आर वेरी रिच, उनके पास 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, बंगला है, या मतलब, तो तुम भी गरीब हो उनके कंपैरिजन में रिलेटिवली। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल गरीब होना, व्हेन यू डू नॉट हैव सच अमाउंट आल्सो कि यू कैन हैव योर बेसिक नेसेसिटीज, व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, देन यू आर एन एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है ना? और रिलेटिव पुअर का मतलब क्या होता है? have when you are lacking in certain dimensions with in comparison to few persons those who are living around you। ठीक है, अगर 2 लोग हैं, 2 फ्रेंड्स हैं,
हो सकता है दोनों अपने-अपने में इतने हों कि दे हैव सच अमाउंट कि वो ज़िंदगी जी सक रहे हो। लेकिन एक फ्रेंड बहुत रईस है, एक फ्रेंड थोड़ा कम है, तो जो रईस वाला होगा उसके कंपैरिज़न में दूसरा वाला क्या कहलाएगा? रिलेटिवली पुअर कहलाएगा। लेकिन रिलेटिव पुअर का मतलब ये नहीं होता कि देयर इज़ स्कार्सिटी, देयर इज़ भुखमरी, देयर इज़ गरीबी, ठीक है ना? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब स्कार्सिटी होता है, लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ होता है, लैक ऑफ चॉइसेस होता है। लेकिन रिलेटिव का मतलब ये नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? सो दिस इज व्हाट इज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। देन these are the certain indicators of poverty. Means what are the things that indicate poverty? This you can include in your notes. That is poverty rate, one is poverty gap, one is poverty severity index, then the other is human poverty index, human development index, and then multidimensional poverty index. So you can just include, if you want to elongate your answer, you can include these things. These are the things that are included. ठीक है? देन द थिंग इज कि अब अगर हम इंडिया में बात करें तो व्हाट इज पॉवर्टी? इट इज पुअर इकोनॉमिक स्टेटस। मैंने ये आपको बताया कि व्हाट इज पॉवर्टी, इट इज पुअर इकोनॉमिक स्टेटस। एंड बीपीएल, ये तो सबको मालूम होगा, येलो कार्ड, द पर्सन दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। So those who are known as poor. Actual poor कौन होते हैं? Those who are living below poverty line, they are considered as poor. और poverty की वजह से इंसान को क्या क्या चीजें नहीं मिलती? हाउसिंग, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, डाइटरी इनटेक, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? इन सारी चीजों की कमी की वजह से इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। मतलब डिसीज होने के और डेथ होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देन द थिंग इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? तो यहाँ पे कुछ कॉजेज लिखे हुए हैं which are clearly mentioned over here कि what are the causes of poverty. So one is rapid population growth among the poor, है ना, चार चार पांच पांच बच्चे होना, तो इट इज अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग्स द पुअर। उसके बाद लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होना, लिटिल ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके लिए उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कम एफर्ट्स करना, फिर बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेट मेजर्स लिए जाते हैं जिससे कि वो रिच हो सकें, एजुकेशन की कमी होना, फिर सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी बहुत से होते हैं। जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ होते हैं वो चाहते ही नहीं कि जो इकोनॉमिकली पुअर हैं वो कभी वेल ऑफ हो सकें, ठीक है। एंड सिमिलरली पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ कॉजेज हैं दैट रिजल्ट इन पॉवर्टी, ठीक है। अभी जो अगर ये चीज जो है, these are the certain what you can say techniques which are used to calculate the poverty index। जैसे बोले थे ना बीपीएल, तो बीपीएल में होता है कि इतना पर एनुअल अगर आपकी इनकम कम, इतने जो है अमाउंट से अगर आपकी पर एनम इनकम कम है तो आप बीपीएल से बीपीएल कैटेगरी में आओगे या बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी में आओगे। तो वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? जैसे कहा जाता है कि अगर आप 20,000 से सालाना कम कमा रहे हो या 12,000 से कम कमा रहे हो तो आप गरीब हो। तो वो फिगर कहाँ से आई? ठीक है। तो उन फिगर्स को जो गवर्नमेंट है जो कैलकुलेट करती है, इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन दीज मेथड, दैट इज बीजी प्रसाद मेथड, कप्पा स्वामी मेथड एंड पारिक्स मेथड। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं ऑन विच इट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया भी है कि बीपीएल, बीपीएल का मतलब होता है दोज आर नॉट एबल टू परचेज फूड। मतलब जो 2400 किलो कैलोरी से कम पर डे का खाना भी नहीं ले पाते, या 2100 किलो कैलोरी इन अर्बन एरिया, इनसे इतना भी खाना नहीं ले पाते, दीज आर नोन एज पुअर पीपल, ठीक। तो वो जो तीनों मैंने नाम बताए, बीजीज मेथड और कप्पा स्वामी एंड पारिक, ये मेथड होते हैं बाय विच यू कैन कैलकुलेट कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद आपके आंसर में यू कैन ऑल्सो इंक्लूड की पॉवर्टी एसोसिएटेड विद other social factors also like illiteracy, ignorance, lack of knowledge, poor living, overcrowding, blind beliefs and taboos, uh,
और अब ये सोचना कि बच्चे तो भगवान की देन है तो पॉपुलेशन बढ़ाते चले जाना, तो वो कहीं न कहीं एक ब्लाइंड बिलीफ है ना? तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पॉवर्टी को बढ़ाती हैं। और फिर देखो इस फिगर में साफ-साफ लिखा है पॉवर्टी इज़ लिंक्ड टू सिकनेस एंड सिकनेस इज़ लिंक्ड टू पॉवर्टी। यस, गरीब हो तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएँगी, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं ले पाओगे, बीमार हो जाओगे। लंबे समय तक बीमार हो, कितने भी रईस रहे हो, लंबे समय तक बीमार हो, काम पे नहीं जा पा रहे हो, सारा जो तुमने पैसा कमा रखा है सब तुम्हारी बीमारी पे लगता चला जा रहा है, गरीब हो जाओगे। तो कहीं न कहीं पॉवर्टी एंड सिकनेस दे गो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये स्लाइड में दिखा रहे हैं कि व्हाट आर द हेल्थ हैज़ार्ड्स ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि आपके सिलेबस में यही चीज़ मेंशन है ना पॉवर्टी एंड हेल्थ। तो पॉवर्टी के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नाउ दीज़ आर द हेल्थ हैज़ार्ड्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ेज़ दैट कुड बी कॉज्ड व्हेन अ पर्सन इज पुअर। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस में लाइक वाटरबोर्न डिसीजेस, आई हैव इनिशियली टोल्ड यू कि दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। गंदा खाना है, गंदा पानी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, पॉल्यूटेंट वाले जगहों पे रह रहे हैं, बस्तियों में गंदगी है, तो कहीं ना कहीं दे हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस लाइक एचआईवी, इनके होने के चांसेस भी हमें बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज दे डू नॉट टेक ऑल प्रॉपर measures। ठीक है ना? these are the communicable diseases which spread very rapidly in poor people। ठीक, then non-communicable diseases, malnutrition, because they do not have access to good food, they do not have access to balanced diet, malnutrition will occur। anemia, anemia means lack of hemoglobin है ना, तो जब खाना नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, तो अनीमिया होना तो है ही है, मतलब वो तो हो ही जाएगी ये प्रॉब्लम। एंड देन विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज, ये तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब आप न्यूट्रिटिव फूड नहीं लेंगे तो विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसीज आएंगे, जिसकी वजह से यू विल हैव नंबर ऑफ problems, you will face number of problems। ठीक है, then social problems, even poverty results in certain social problems like promotion of prostitution, drug addiction, alcoholism, family disintegration, then antisocial behavior, लोग वायलेंट हो जाते हैं और परिवार टूट जाते हैं, झगड़े होना, नशे की आदत हो जाना, प्रोस्टिट्यूशन में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी मैंने बताया ना पॉवर्टी रिजल्ट इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो वो सारी चीजें होना, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है एक तरीके से व्हाट यू कैन से दीज आर द सेटबैक्स। फिर देखो मेंटल प्रॉब्लम्स, जो गरीब होगा डिप्रेशन, लोनलीनेस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुसाइडल अटेम्प्ट, अवसाद, अकेलेपन का एहसास, हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर आप किसी खुद देखना किसी गरीब बंदे को लाके अगर तुम अपने नॉर्मली किसी जगह पे ले जाओगे ना तो उसको बहुत अजीब सा लगेगा, उन उसमें एक हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता ही रहता है। और कभी ना कभी अगर सिचुएशंस बहुत टेरेबल हो जाते हैं तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी होते हैं, पीपल स्टार्ट अटेम्प्टिंग सुसाइड्स ऑल्सो। और बाकी प्रॉब्लम्स क्या है, स्केबीज, स्केबीज क्या होती है मालूम है आप लोगों को? जो कीड़े टाइप पड़ जाना ना, ये सर की बात की जाए तो जुएं पड़ जाना, इस तरीके से वाले थिंग, ये सारी चीजें, डेंटल केरीज, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर डेंटल, मतलब ओरोडेंटल एरिया ऑल्सो, हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है उनके साथ। विटामिन सी नहीं मिलता तो ब्लीडिंग गम्स के इश्यूज है, दांत टूटे हैं, काले हैं, सड़े हैं, पेडिक्यूलोसिस, इवन पैरों में भी आप लोगों ने देखा होगा छाले हैं, फटे हैं। आप लोग कितना केयर करते हो अपने फीट का, डू दे हैव ऑल दीज थिंग्स? नो। तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स हैं विच आर फेस्ड बाय देम। ठीक है, so these are the health hazards that are associated with your poor people। now the thing is how you can overcome means या दूसरे शब्द में बोले कि how Indian government is टैकलिंग विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो ये यहाँ पे कुछ स्कीम्स के नाम हैं, मुझे लगता है आप सबको मेरे से ज्यादा मालूम होंगे। जननी सुरक्षा योजना, नेशनल मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम्स, इंश्योरेंस एंड भाग्य लक्ष्मी स्कीम्स। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग सो दैट दे कैन गिव सर्टेन हेल्प टू द पीपल। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन।
ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कि डायग्राम से देखो समझाया गया कि इफ अ पर्सन इज वेरी रिच, उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज तक पहुंचना बहुत आसान है। आपके पास पैसा है, कुछ प्रॉब्लम होगी, जस्ट डायरेक्टली गो टू एस्कॉर्ट्स, है ना, या मेदांता चले जाइए। थोड़ा सा गरीब है तो उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक वो पहुंच जाएगा, लेकिन वो इतनी इजीली अप्रोच नहीं कर सकता। और अगर कोई इंसान बहुत गरीब है तो उसके लिए तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक ड्रीम है। कितने हर्डल्स हैं उसके रास्ते में, और वो कितनी मुश्किलों से अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक पहुंच पाएगा। so this is a thing that needs to be included in your आंसर, ठीक है ना। फिर इसी के बाद जो है हाइजीन के बारे में भी है कि व्हाट इज हाइजीन। हाइजीन यू ऑल नो कि अपनी पर्सनल हाइजीन को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है तो भी जो है डिसीजेस होंगी, है ना। तो पॉवर्टी, हेल्थ, हाइजीन, ये तीनों चीजें ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं हर इंसान के एक सोशो इकोनॉमिक क्या कहेंगे स्टेटस को इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। so this topic is completed, and with this we have completed our first unit. Okay,